जी बेटा, तो सुलेमान ने क्या कहा, उसने कहा कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है इसके डेवलपमेंट में हमारे जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो इसमें जो सुलेमान की जो बेटा थ्योरी है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा इसमें फोकस किया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात को, इस वजह से हम इसकी थ्योरी को नाम ही इंटरपर्सनल थ्योरी का दे देते हैं। ठीक है बेटा, इसमें उसने कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ये बेसिकली डिटरमिन होती है थ्रू आवर सोशल इंटरेक्शंस। दूसरों के साथ ताल्लुकात आपके किस तरह से हैं, आप छोटे थे आपके अपने केयर गिवर के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे, आप थोड़े से बड़े हुए आपके दूसरे लोगों के साथ किस तरह के ताल्लुकात बने। ठीक है बेटा, तो वो जो ताल्लुकात होते हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की डेवलप होगी। वो लोग जिनके इनसिक्योर टाइप के जिनके ताल्लुकात डेवलप होते हैं, जिनके पास्ट में उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे होते, वो थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं दूसरों से। ठीक है, इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो जब आगे जाके उन्हें कहीं टीम वर्क करना पड़े, कहीं किसी के साथ मिलके काम करना पड़े, तो वो क्योंकि उनके अपने अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो वो फिर मिलके काम नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ। समझ आ रही है मेरी बात की बेटा? सुलेमान ने जो नेक्स्ट बेटा बात की, उसने कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है बेसिकली बेटा वो बनी हुई होती है डायनामिज्म से। किस चीज़ से? डायनामिज्म से। अब जो डायनामिज्म होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हमारी आदत, हमारे रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, वो वाले बिहेवियर जो हम बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसने कहा कि ये 3 तरह के होते हैं। एक तो बेटा होता है हमारा सेल्फ डायनामिज्म। क्या होता है बेटा? सेल्फ डायनामिज्म। सेल्फ डायनामिज्म बेटा क्या चीज़ होती है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। कुछ लोगों की आपको आउटलुक लाइफ पे नजर आएगी बड़ी ब्लीक सी, बड़ी पेसिमिस्ट। ठीक है, वो जब भी किसी चीज़ को देखेंगे उसमें वो बुराई देखेंगे। बस मेरे साथ तो हमेशा होता ही ऐसे है, मेरी तो पर्सनालिटी में ये भी फ्लॉ है, वो भी फ्लॉ है। तो वो अपने आप को ना बड़ा वो एक कमतर अपना इमेज जब भी वो देखेंगे, हालांकि उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन वो उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे होते। इसी तरह से बेटा कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में आपको ये आउटलुक नज़र आएगी उनकी अपनी लाइफ पे कि वो बड़ा ऑप्टिमिस्ट एक तरीके से अपनी लाइफ को देख रहे होंगे। तो ये जो है बेटा ये भी हमारी पर्सनालिटी की टाइप्स में ये चीज़ आती है और ये हमारे लर्न बिहेवियर्स होते हैं। आप ये चीज़ नोटिस करना कि जिनकी पेसिमिस्ट आउटलुक है उनकी मोस्टली पेसिमिस्ट रहती है, और जिनकी ऑप्टिमिस्ट है उनकी मोस्टली ऑप्टिमिस्ट रहती है। जो लोग खुश रहते हैं वो मोस्टली खुश ही आपको नजर आते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चल भी रही होंगी। ठीक है, इसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेते हैं ऐसा। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी के पैटर्न्स होते हैं, इनको हम सेल्फ डायनामिज्म का नाम देते हैं। ये हमने लर्न किए हुए होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है इंटीमेसी डायनामिज्म। इंटीमेसी डायनामिज्म में क्या होता है कि हम दूसरों के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। और एक चीज़ बेटा हमेशा ज़हन में रखिएगा कि इनमें से 1-2 चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो बुक में मेंशन नहीं है, वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। ये जो टाइप्स है ना डायनामिज्म की, ये बुक में मेंशन नहीं है। एक इसमें बेटा सेल्फ डायनामिज्म है, दूसरा इसमें इंटीमेसी डायनामिज्म है। इंटीमेसी डायनामिज्म क्या होता है? हम दूसरों के साथ ताल्लुकात किस तरह के बनाते हैं। ठीक है बेटा, इमोशनल हमारा कनेक्शन दूसरों के साथ किस हद तक हम डेवलप करते हैं। और ये चीज़ भी बेटा एक पैटर्न होता है। ये भी आप देखेंगे कि अगर एक बंदा दूसरों के साथ थोड़े शैलो टाइप के इंट्रैक्शन बना रहा है तो ये उसकी लाइफ का पैटर्न होगा। वो किसी के साथ भी इंट्रैक्शन बनाएगा तो उसका शैलो ही इंट्रैक्शन रहेगा। और वो लोग जिनकी ये हैबिट बन चुकी होती है कि वो बड़े इक्वालिटी टाइप के इंट्रैक्शन दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप अच्छे डीप रिलेशनशिप अपने बिल्ड कर रहे होते हैं बेटा, ये उनकी लाइफ का पैटर्न होता है कि वो ऑनवर्ड भी अपनी लाइफ का सेम पैटर्न रखते हैं। ठीक है बेटा, हर किसी के साथ ही उनके अच्छे रिलेशनशिप फिर बिल्ड होते हैं। तो ये बेटा इंटीमेसी डायनामिज्म, ये भी हमारी आदत है। उसके बाद बेटा लस्ट डायनामिज्म आता है। लस्ट डायनामिज्म में क्या होता है? सेक्सुअल डिज़ायर्स और किस तरह से वो जो डिज़ायर्स हैं वो हमारे रिलेशनशिप को शेप कर रही होती हैं। तो ये बेटा आपकी 3 टाइप्स हो गई डायनामिज्म की। इसके बाद बेटा उसने बात की सुलेमान ने सेल्फ सिस्टम की। ठीक है बेटा, उसने कहा कि जो हमारा सेल्फ सिस्टम होता है वो बेसिकली हमें एंजाइटी से बचाता है। ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द एक इस तरह से की प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेते हैं जो कि फिल्टर करती है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, और वो हमें एंजाइटी से बचाने की कोशिश करती है।
ठीक है बेटा। इसकी अगर आप पैटर्न देखें, अगर आप तो बेटा एक बंदा जो कि बचपन में जिसको बहुत बुली किया गया, जिसको नहीं अच्छा, जिसका दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो पाए, दूसरे बच्चों ने उसको एक होता है ना कि एक बच्चा होता है जिसको सारे ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, सारे ही उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अब ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो इसका सेल्फ सिस्टम किस तरह का डेवलप होगा, ये अपने आप को दूसरों से अलग कर लेगा। ये सोशल सेटिंग में ज़्यादा जाएगा ही नहीं, सोशल इंट्रैक्शन इसके बहुत कम होंगे। ठीक है बेटा, तो ये उसका सेल्फ सिस्टम होगा। इसके बाद बेटा एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी की इसने बात की। उसने कहा कि एंजाइटी इनबॉर्न चीज़ नहीं है, हम पैदा एंजाइटी के साथ हमारे अंदर मौजूद नहीं होती पैदाइशी तौर पे, बल्कि हम इसको डिवेलप करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जब आपके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है। फिर इसने स्टेजेस की कुछ की बात की। इसने कहा कि 6 स्टेजेस होती हैं जिनमें से गुजरने के बाद आपकी फुली पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसमें जो सबसे पहली स्टेज है बेटा वो इन्फेंसी की स्टेज होती है, जब आप बिल्कुल छोटे होते हो 0 से 2 साल की उम्र में। इस टाइम पीरियड में हमने सोशल इंट्रैक्शन की बात की ना, इसकी पूरी पर्सनैलिटी बेस ही सोशल इंट्रैक्शन पे कर रही है। तो वो 0 से 2 साल की उम्र में सोशल इंट्रैक्शन कैसे डेवलप होगा? अपने माँ बाप के साथ होगा, अपने माँ बाप के साथ। उसकी मदर उसको कितना अटेंड कर रही है, किस तरह से उसके साथ डील कर रही है उसको। बेटा बच्चों को आप टच जो सेंसेशंस होती है ना बेटा, बच्चे उसके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उस चीज़ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं उस चीज़ को लेके। तो वो बच्चे वो जो टच सेंसेशन है वो बहुत ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं, और ये चीज़ भी उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही होती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है इनकी वो चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड में क्या होता है बेटा, बच्चा बेसिक सोशल इंट्रैक्शन को सीखता है। फिर जुवेनाइल एरा आता है, उसमें क्या होता है बच्चे दोस्तियां बनाते हैं। फिर प्री एडोलेसेंस का एरा आता है, उसमें बच्चे नॉन सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स अपनी बनाते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में बेटा सेक्सुअल इंट्रैक्शंस और रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और लेट एडोलेसेंस में क्या होता है, अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी क्या हो जाती है बेटा, जो एक डीपर सेंस ऑफ आइडेंटिटी अपनी डेवलप कर लेते हैं। लाइक जो स्टेज पे अभी हम हैं, हम लोग अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करने का सोचेंगे। जिस स्टेज पे आप लोग हो, ये बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, जिस स्टेज पे इन बच्चों का अभी अपोजिट सेक्स की तरफ जो इंटीमेसी की फीलिंग्स हैं अभी इनकी वो डेवलप हो रही होंगी। ठीक है बेटा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो दूसरों को लेके, दूसरों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं, इनकी नौयत चेंज होती जाती है। ठीक है बेटा, इनसे जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप्स करते हैं, लेकिन वो नॉन सेक्सुअल नौयत की फ्रेंडशिप्स होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे दूसरों के साथ इंट्रैक्शन इस तरह से चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब बेटा सुलेवान का जो कंपैरिजन है दूसरी थ्योरीज के साथ, मैंने पहले भी बताया, अगेन एक दफ़ा सुनिए बेटा। सुलेवान ने कैसे कंपैरिजन किया अपनी कैसे उसकी थ्योरी का हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी थ्योरीज के साथ। बेटा परेशान नहीं हो, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया तो वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, बुक की तरफ ना देखें, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मेरी तरफ देखें, फिर उसके बाद बुक में जो भी चीज़ रह जाएगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन कैसे बेटा हम करते हैं सुलेवान की थ्योरी का दूसरी थ्योरीज के साथ। फ्राइड ने किस चीज़ की बात की, अनकॉन्शियस की बात की। उसने कहा कि हमारे बचपन में जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है वही मेन चीज़ है, और वो कैसे होती है उसके अंदर, वो सेक्सुअल एक उसने जिसका बहुत ज़्यादा उसने तस्करा किया। लेकिन सुलेवान ने क्या बात की, उसने कहा कि सिर्फ सेक्सुअल अर्जेस नहीं होती हैं और सिर्फ अनकॉन्शियस की बात नहीं होती। योंग ने आर्कीटाइप्स की बात की, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की, लेकिन जो बेटा सुलेवान है उसने किस चीज़ की बात की, उसने अगेन यही बात की कि हमारे रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हमारा अनकॉन्शियस और पास्ट में हमारे क्या हो चुका है। तो ये बेटा जो मेजर जो 2 थ्योरीज हमने पढ़ी है उनके साथ इसका रिलेशनशिप है। इसमें इसकी थ्योरी की एप्लीकेशन क्या होगी बेटा, आप देखें कि अगर ये बात करता है कि अगर किसी बंदे को कोई डिसऑर्डर है तो उसके पीछे वजूहात उसकी क्या होंगी कि उस बंदे के इंटरेक्शन में उसके रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम उसका दूसरों के साथ उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे दें कि उसके दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने की कैपेबिलिटी उसमें डेवलप हो जाए तो उसके जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी थ्योरी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेटा इस चीज़ में आती है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं और जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं उनको कोप किस तरह से किया जा सकता है। फिर इसने वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की बात की। इसने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि देखो बेटा वर्क प्लेस पे आपको टीम वर्क चाहिए होता है।
ठीक है। जब तक आप दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करने की एबिलिटी आपके अंदर मौजूद, तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते हो वहाँ पे। तो बेटा वहाँ पे अगर एक बंदा ऐसा है जो कि दूसरों के साथ मिलजुल के काम नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको फिर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। और फिर इसके बाद बेटा जो पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि इसमें हमें क्योंकि इसमें देखो ना, हमें एक सोल्यूशन दे दिया कि माँ बाप को बच्चों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, उनको कैसे एक ट्रस्ट बिल्डिंग का सेटअप बच्चों के साथ क्रिएट करवाना चाहिए।